देखिए, मैं राजीव सर सफ़र एजुकेशन चैनल से यूपी बोर्ड के कक्षा 9th के विज्ञान सिलेबस से आज यूनिट शुरू करेंगे, जिसमें भौतिक विज्ञान वाले पार्ट से 25 अंक का होगा, रसायन विज्ञान वाले पार्ट से 20 अंक का होगा और जीव विज्ञान वाला पार्ट 25 का होगा। यानी टोटल जो आपकी थियरी होगी वो 70 नंबर का पढ़ना है और इसमें 30 नंबर का प्रायोगिक होगा जो आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय से होता है। यानी टोटल योग जो है यहाँ विज्ञान का जो है अंक पूर्णांक 100 नंबर का होगा आपका। इसमें जो है भौतिक विज्ञान में पहला पार्ट होगा, भौतिक विज्ञान से पहला पार्ट होगा जो यूनिट होगी उसकी गति, मोशन। देखिए, गति में आप गति की परिभाषा, जब कोई वस्तु या किसी वस्तु का समय के साथ स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है। देखिए, परिभाषा है गति की आपकी कि किसी वस्तु का समय के साथ स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है। गति के प्रकार, गति निम्न प्रकार की होती है। पहला होगा आपका एक समान गति, दूसरा होगा असमान गति। एक समान गति में जब कोई वस्तु या पिंड निश्चित समयांतराल में निश्चित दूरी तय करता हो तो उसकी गति एक समान होगी, और जब भिन्न भिन्न समयांतरालों में या असमान समयांतरालों में उसकी गतियाँ क्या हों, भिन्न भिन्न हो, तो उसको हम असमान गति कहते हैं। इसमें आपको पढ़ना है आगे। देखिए, इसमें राशियों के बारे में पढ़ना है। सदिश राशियाँ, वेक्टर क्वांटिटी। परिभाषा होगी वे भौतिक राशियाँ जिनको निरूपित करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे आपका है विस्थापन, वेग, त्वरण आदि। अर्थात जिस भौतिक राशि को निरूपित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे में आपका विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, इस तरह से सदिश राशियों का निरूपण। यानी सदिश राशियों को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ से देखिएगा, सदिश राशियों को हम एक तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसमें तीर का अगला भाग जिसको आप वाड़ाग्र कहते हैं, यह जो है उस सदिश राशि को दिशा को प्रदर्शित करता है। तीर का पिछला भाग जो होता है इसको आप पूंछ कहते हैं, और तीर की जो लंबाई होती है उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करती है। जैसे देखिए आप वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, इस तरह से हम सदिश राशियों को प्रदर्शित करते हैं। अगर कहीं इस तरह से आपका लिखा हो, ए बनाया हो, उसके ऊपर इस तरह से लाइनिंग दी हो, बी बनाया हो, तो यह सदिश राशि नहीं होगी। क्यों कि ये जो आपकी तीर, ये जो आपका वेक्टर के रूप में लिखने की कोशिश किया गया यहाँ पे जो ए के ऊपर, ये इसमें तीर नहीं है, ठीक है, केवल इसमें लंबाई दिखाई गई है। तो तीर की लंबाई का मतलब क्या हो गया, उसमें केवल परिमाण हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम वेक्टर का निरूपण नहीं करते हैं, क्योंकि परिभाषा आपकी है कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो वो सदिश राशियाँ कहलाती है। ये केवल परिमाण को दिखा रहे हैं, इसलिए ये सदिश नहीं होंगे। जब भी सदिश राशियों को दिखाना होगा या निरूपित करना होगा तो उसको हम एक तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए अब अदिश राशियों के बारे में। अदिश राशियाँ, दूसरी भौतिक राशि है अदिश राशियाँ। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है। जैसे दूरी, चाल, धारा, द्रव्यमान आदि अदिश राशियाँ हैं। इसके अलावा इसमें बहुत से इसके गुण होते हैं सदिश अदिश को, जिसको आपके 9th के सिलेबस में नहीं पढ़ना है। अगला टॉपिक है आपका दूरी, डिस्टेंस। इसकी परिभाषा होगी आपकी किसी वस्तु द्वारा तय पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। यानी कोई वस्तु
जितना पथ या जितना रास्ता तय करती है वही उसकी क्या होती है, दूरी होती है। दूरी एक अदिश राशि होती है। जैसे दो स्टेशनों के बीच की दूरी, जैसे 10 किलोमीटर हो, 20 किलोमीटर हो, दूरी अगर दे दिया है तो इसमें तो दिशा का ज्ञान है नहीं कि 10 किलोमीटर पश्चिम है कि पूरब है कि उत्तर है कि दक्षिण है, तो इसलिए यह क्या होगी, अदिश राशि होगी। अगली हेडिंग है आपकी विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा तय न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। विस्थापन एक सदिश राशि होती है। जैसे हम कह दें 4 किलोमीटर पूरब, 3 किलोमीटर पश्चिम, तो ये आपका क्या होगा, सदिश होगा, क्योंकि ये परिमाण है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, और जो पूरब है वो दिशा को दिखा रहा है, इसलिए यह क्या है, सदिश राशि है। कोई वस्तु ए से जो है सी पर जा रही है, यहाँ से ए से सी पर जाने के दो रास्ते हैं आपके, ए से बी से होके ये सी पे जा रही है और ए से सी पे जा रही है। तो ए से बी से होके जब सी पे जा रही है तो उस समय देखिए दूरी कितनी होगी, 3 मीटर ए बी की दूरी है और 4 मीटर बी सी की दूरी है, यानी टोटल जो है कितना हो गया, 7 मीटर। तो दूरी 7 मीटर हो गई, क्योंकि हम बताए हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय पथ की कुल लंबाई क्या होती है, दूरी कहलाती है। और जो न्यूनतम दूरी होती है आपकी, वही जो होती है उसका विस्थापन होता है। तो ए से सी पर जाने में न्यूनतम दूरी आपकी कितनी है, 5 है, इसलिए 5 क्या हो गया, विस्थापन हो गया। जैसे दूसरा उदाहरण आपका है, अगर कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति करती हो तब दूरी और विस्थापन देख लीजिए। कोई वस्तु ए से बी तक जा रही है, ए से सी पर फिर बी पर जाए, चाहे ए से डी से होके बी पर जाए, एक वृत्ताकार पथ है। तो जब वस्तु ए से बी तक जाती है तो वस्तु द्वारा तय दूरी जो होगी आपकी पाई आर, यानी वृत्त की अर्ध परिधि होगी, और विस्थापन क्या होगा, व्यास होगा, क्योंकि न्यूनतम दूरी यहाँ व्यास है, तो विस्थापन व्यास हो गया। इसी तरह से अगर वस्तु इस वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करे तो उस समय जो दूरी होगी वह वृत्त की परिधि यानी 2 पाई आर होगी, और विस्थापन 0 होगा, क्योंकि वस्तु जहाँ से चली थी फिर वहीं आ गई। देखिए विस्थापन और दूरी में अंतर, एक तरफ विस्थापन दूसरी तरफ दूरी। विस्थापन में देखिए पहला पॉइंट है यह एक सदिश राशि होता है, दूरी में पहला पॉइंट है यह एक अदिश राशि होता है। विस्थापन में दूसरा पॉइंट है, इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होता है, और दूरी में दूसरा पॉइंट है, इसमें केवल परिमाण होता है। विस्थापन में तीसरा देखिए कि विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। आप दूरी में देखिए दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। एक संबंध है देखिए दूरी और विस्थापन में, दूरी बटा विस्थापन ग्रेटर इक्वल 1, या आप कह सकते हैं कि दूरी ग्रेटर इक्वल विस्थापन, यानी दूरी हमेशा जो है विस्थापन से बड़ी या विस्थापन के बराबर हो।